हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिंग पे। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हम करंट अफेयर के डिस्कस कर रहे थे हमारे IBACIO एग्जाम 2023 के लिए, वो इसका पार्ट 11 है। इसके पहले 10 पार्ट आ चुके हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर के सारे इसके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं। और जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ इन सब के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको एडू बॉक्सिंग चैनल आप जो है इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने इसका डाल दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और डेली बेसिस पे हमने वहाँ पर अपने करंट अफेयर्स के और GK GS के क्विज भी स्टार्ट किए हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 से, द चोखुआ राइस The Chokhua rice is also known as magic rice has been granted a geographical indication tag GI tag for its uniqueness is from which of the following state। ठीक है, ये चोखुआ राइस जिसे मैजिक राइस भी कहा जाता है, हाल ही में इसको GI टैग मिला है, तो ये किस स्टेट का है वहाँ पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। चार ऑप्शन है, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। सो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आसाम हो जाएगा। ओके, आसाम बी ऑप्शन जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आसाम का है। जीआई टैक्स की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, शायद पार्ट 9 में डिस्कस किया था। बालूशाही, ठीक है, एक बालूशाही मिठाई होती है, बालूशाही होती है, और तिलकुट होता है, तिल की एक स्वीट होती है, मिठाई होती है, तिलकुट होता है। इसके साथ कुछ एक चीज़ और थी, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो पूछा गया था किस स्टेट का है, तो ये आपको याद रखना है, ये बिहार का है। ठीक है, बिहार का, ये बिहार का है। उसके पहले हमने एक रेड आंट चटनी के बारे में डिस्कस किया था, रेड आंट चटनी, ठीक है, लाल चींटी की चटनी। ठीक है, ये इसको भी जीआई टैग मिला है, तो ये किस स्टेट की है, तो ये आपको याद रखना है, वो ये उड़ीसा की है। ठीक है, उड़ीसा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर वो स्पेसिफिकली बनाई जाती है। ठीक है, मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ इसको रेड आंट चटनी को भी जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन टू हेड अ पैनल फॉर्म ऑन अ वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो पैनल फॉर्म हुआ है, इसको हेड कौन कर रहा है। चार ऑप्शन है, रामनाथ कोविंद जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ओके, और जो बी है, रंजन गोगोई जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भी हमारी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का, ये हमारा ए हो जाएगा। रामनाथ कोविंद फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये हेड कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के द्वारा जो एक पैनल बनाया गया है। ठीक है, इस पे अपने रिकमेंडेशन देने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे which is the primary goal of the adopt a heritage 2.0 प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के द्वारा जो ये अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 है, इसका प्राइमरी गोल क्या है। चार ऑप्शन है, टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया, टू प्रोटेक्ट एंड इनहेंस India's cultural heritage, to provide financial support to ASI, या to launch a mobile app for heritage sites। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टू प्रमोट इनहेंस इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगर पूछा जाए कि कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो वही आपको याद रखना है कि लॉन्च हुआ है ये न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग फ्री इंडिया। ठीक है, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन जो है, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, दिस कैंपेन इज लॉन्च्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड जो है स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन एंड नशा मुक्त भारत अभियान और नेशनल ड्रग हेल्पलाइन आर इम्प्लीमेंटेड अंडर दिस कैंपेन। ठीक है, ये तीन जो है तीन इनिशिएटिव हैं जो इसके अंडर में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसके हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके,
दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में लॉन्च किया गया है। और ये जो 3 इनिशिएटिव है इसके अंडर में नेशनल एक्शन फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन और नशा मुक्त भारत अभियान और नेशनल ड्रग हेल्पलाइन। ठीक है, इस हेल्पलाइन का नंबर ये है 1800 112 और 355। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो नशा मुक्ति, जो इस ड्रग्स से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ई मित्रा स्कीम टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू देयर माइग्रेंट्स लिविंग इन दिल्ली इज रिसेंटली इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ओके, 4 ऑप्शन है हमारे पास, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका हमारे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये ई मित्र स्कीम लॉन्च करी गई है, किस लिए, ताकि कोई उनके स्टेट के जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं अगर दिल्ली में जाते हैं तो उनके लिए जो है अच्छे बेनिफिट्स उनको हम फाइनेंशियली या और तरीके से उसको सपोर्ट कर सके। सो ये राजस्थान का इनिशिएटिव है, याद रखना है, ई मित्र स्कीम। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर। ठीक है, ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है, ये किस इंडियन लीडर के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या निर्मला सीतारमन। ओके, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया गया है। ओके, अगर हम इसकी बात करें ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के बारे में, तो ये जॉइंटली जो है ये जॉइंटली फाउंड किया गया था। ठीक है, फाउंडेड बाई इसमें 4 कंट्रीज हैं, आपको याद रखनी है। एक तो है इंडिया और ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये तीन कंट्रीज जो हैं ये इसकी फाउंडिंग मेंबर्स है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये जो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना है ये छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है। और इसमें मंथली पेंशन जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, मंथली पेंशन जो है इसमें 1500 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, 1500 का, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। SBI Foundation and whom have joined to support entrepreneurship and climate resilience in agriculture। ठीक है, SBI फाउंडेशन ने किसके साथ जो है ये MOU साइन किया है सपोर्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। 4 ऑप्शंस हैं, सिडबी, नाबार्ड या विलग्रो ज्वाइन या NHB। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा विलग्रो ज्वाइन। ठीक है, विलग्रो ज्वाइन और SBI ने मिलकर के ये जो है इसको लॉन्च किया है जो हमारा एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, स्टार्टअप्स को हमारे जो है वो सपोर्ट करेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइंड MOU इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया इन अक्टूबर 2023। ठीक है, अक्टूबर 2023 में ये MOU साइन हुआ था किस 3 फील्ड्स में, मतलब इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस, ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन्स। ठीक है, इसके बीच में हुआ था। तो ये पूछा गया है कि इंडिया और किसके बीच में हुआ था। 4 ऑप्शन हैं, UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट या सीरिया। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरेबिया के बीच और इंडिया के बीच में ये साइन हुआ है। ठीक है, और अगर मिनिस्ट्रीज में आती है कहीं पूछा जाता है तो आपको याद रखना है इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ नॉन एंड रिन्यूएबल एनर्जी और जो है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, इनके बीच में ये MOU साइन हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन विच इंडियन सिटी इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड फूड इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया ये जो है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो न्यू दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, जयपुर।
हमारा करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो न्यू दिल्ली हो जाएगा। न्यू दिल्ली में हुआ था, कब हुआ था? नवंबर 2023 में इसको हमने ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसका थीम अगर पूछा जाए, थीम वर्ल्ड फूड इंडिया का थीम पूछा जाए तो थीम आपको याद रखना है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये इसका थीम है वर्ल्ड फूड इंडिया का, जहां जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था नवंबर 2023 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1997। और दूसरा स्टेटमेंट है इट कंप्राइजेस 23 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंडिया एंड 11 डायलॉग पार्टनर्स हेलिंग फ्रॉम द रीजन सराउंडिंग द इंडियन ओशियंस। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पर। सो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा 2 है, ओनली 2। इसका फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ओनली 2। यहाँ पर क्या है, 23 मेंबर्स तो हैं पर ये एक्सक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग इंडिया है, ठीक है, यानी इंडिया भी उसमें है, वो आपको याद रखना है। ओके, सो स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट क्या पूछा गया, इनकरेक्ट बताना है आपको। तो इसमें ओनली 2, यानी जो ये ओनली 2 स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इंडिया है। ओके, और बाकी जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि 1997 में ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए जो है मेंबर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मेंबर हैं, ये आप देख लीजिएगा। जैसे इसमें बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, सेशल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, थाईलैंड, तंजानिया, केनिया, यमन, ओमान, यूएई एंड ईरान, ठीक है। ये इसके इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर ये ग्रुप मेंबर्स कंट्रीज़ मैं कहीं अगर गलत बताता हूँ या मिस करता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो हो सकता है कि उस टाइम पे नहीं ना चेंज हुआ हो, किसी में नए मेंबर ने ज्वाइन किया हो या किसी ने छोड़ा हो, ठीक है, तो वो कभी कभी हो जाता है, इशू हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर मैं कहीं गलत हूँ उसके लिए सॉरी, और उसको करेक्ट कमेंट बॉक्स में आप करेक्ट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच Which state won the 13th senior men's hockey national championship in 2023 फाइनल, ठीक है। नेशनल चैंपियनशिप जो हॉकी की हुई थी, ठीक है, सीनियर मेंस हॉकी की 13th सीनियर मेन हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2023 में हुई थी, ये किसके द्वारा जीती गई है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 का है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब के द्वारा जीती गई है और इन्होंने डिफीट किसको किया है? तो वो आपको याद रखना है, हरियाणा को, ठीक है। रनर अप नहीं पूछा जाता है, लेकिन बस आपको मैं जीके के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने हरियाणा को हराया था। आगे चलते हैं, ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डेविस कप रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द स्पोर्ट, ठीक है। ये डेविस कप ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है डेविस कप, तो ये आपको अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसका आंसर एक काम करता हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बताता हूँ, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताएं, और जिसका भी वो करेक्ट होगा मैं उसका पिन हार्ट दे दूंगा और उसका कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट पिन कर दूंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वन गोल्ड मेडल इन यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023, ठीक है। गोल्ड मेडल किसने जीता है यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में? ठीक है, चार ऑप्शन है, लेक्सी हिडाल्गो, सारा बेथ या ईस्टर एकार्ट या ईश्वर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा ईश्वर शर्मा हो जाएगा, ईश्वर शर्मा, ठीक है, ये याद रखना है। इंडियन ओरिजिन के हैं ये। और अगर ये पूछा जाए कि ये जो है यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पर हेल्ड हुई थी, तो ये आपको कंट्री याद रखनी है, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन में ये हेल्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025, ठीक है। 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप है, ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? चार ऑप्शन है हमारे पास, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 15, सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बांग्लादेश हो जाएगा, यानी 2025 में जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप होने वाली है ये हमारी कौन होस्ट करेगा? इसको बांग्लादेश होस्ट करेगा। ओके, अगर कहीं 23rd पूछी जाती है, ठीक है, 23rd पूछी जाती है, तो अब ये आपको याद रखना है ये बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
23rd कहाँ हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में। और 24th जो 2025 में होने वाली है वो कहाँ पर होगी? बांग्लादेश में होगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? Who has been recognized as the emerging entrepreneur of the year 2023 by Entrepreneur India? ठीक है, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 किसको रिकॉग्नाइज किया गया है? किसके द्वारा? एंटरप्रेन्योर इंडिया, ये हमारा एक एजेंसी है। तो चार ऑप्शन है: अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, मनोज बुबना एंड मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोज बुबना। मनोज बुबना को इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, ये सीईओ किसके हैं? तो ये आपको याद रखना है कि सीईओ ये हैं नाइट्रोजन N7 के, नाइट्रोजन N7। ठीक है, ये एक कंपनी है, इसके ये सीईओ हैं। ठीक है, आगे जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के रिगार्डिंग आपको ये दो स्टेटमेंट बताने हैं और कौन से इसमें तीन स्टेटमेंट है और बताने हैं कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज अ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल फ्रीडम अलाउड बाय दोज कंट्रीज ऑर्डिनरी पासपोर्ट फॉर दियर सिटीजन्स। ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 2, इट रैंक्स पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन दैट कैन बी प्रायर वीजा। ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 3, इंडिया हैज डिक्लाइंड इट्स रैंकिंग ऑन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 टू 80th रैंक। ठीक है, तो इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो इसमें पेयर पूछा गया है। ठीक है, कितने पेयर हैं? ओनली वन पेयर करेक्ट है, कि दो पेयर करेक्ट है, या तीन, या सारे करेक्ट है, या एक भी नहीं है? तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ओनली टू पेयर, ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दो पेयर इसके करेक्ट है। तो कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है कि ये ग्लोबल रैंकिंग है कंट्रीज को जो ट्रैवल फ्री ट्रैवल अलाउ करते हैं, मतलब वहां पर वीजा आपको ऑन अराइवल लेना पड़ता है, पहले के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है। और जो इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 है, ठीक है, ये रैंक जो है, ये पासपोर्ट रैंक करता है कंट्रीज को, डेस्टिनेशन कितने कितनी ज्यादा कंट्रीज में आप मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, या विदाउट वीजा आप कहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला और स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का रैंक डिक्लाइन नहीं हुई है, इन्होंने यहाँ पर अच्छा किया है। मतलब ये पहले 87 पर थे, ओके, 87 पे थे और फिर ये 80 पर आ गए, यानी 7 रैंक ये जो है 7th रैंक इन्होंने जंप करी है, मतलब क्लिंच किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। पहले 87 रैंक थी, अब इनकी 80 रैंक हो गई है, अच्छी और अच्छी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिक्लाइन लिखा है, डिक्लाइन नहीं है, यहाँ पर क्लिंच्ड होगा। ठीक है, क्लिंच्ड, क्लिंच लिख लीजिए या इंक्रीज लिख लीजिए, कुछ भी जैसा आपको ठीक लगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, 15th एडिशन ऑफ नोमैदिक एलिफेंट तो 2023 टुक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नोमैदिक एलिफेंट जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? तो मैं आपको बताऊं, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। ठीक है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में, इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये अब आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर हुई थी। सो इसका फिलहाल मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं, ये उलान बतार मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया का एक जगह है उलान बतार, वहां पर ये हेल्ड हुई थी। ठीक है, ऑर्गेनाइज की गई थी एक्सरसाइज, 15th एडिशन है ये नोमैदिक एलिफेंट का। और अगर हम बात करें इंडिया और मंगोलिया के बीच में और कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो हम देख लेते हैं फिलहाल। सो थोड़ा याद कर दीजिए, नहीं, यहाँ पर एक ही होती है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में शायद ये नोमैदिक एलिफेंट ही होती है। ओके, चलिए कमेंट बॉक्स में एक मिलिट्री एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, आप उसको बताना है। ठीक है, कहाँ पर होती है, किसके साथ होती है? एक्सरसाइज साइक्लोन। ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन आपको बतानी है, साइक्लोन। ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन बतानी है, किस कंट्री के बीच में होती है। ठीक है, एक तो इंडिया है ये, दूसरी आपको बतानी है। और जो करेक्ट बताएगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दूंगा और पिन कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर। ठीक है, ये काफी न्यूज में थी कि पहली इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, उसका नेम पूछा गया, प्रबल, त्रिशूल, सारंग या हनुमत। हनुमत, क्वेश्चन नंबर 19। सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रबल। ये प्रबल है, इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। ये अगर पूछा जाए किसके द्वारा डेवलप करी गई है, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई है, तो ये याद रखना है आपको, एक कंपनी है एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया। ठीक है, ये कानपुर बेस्ड एक वेपन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, कानपुर बेस्ड वेपन मैन्युफैक्चरर है, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया पीवीटी एलटीडी। इसके द्वारा ये जो है प्रबल इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जो है वो बनाई गई है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और लास्ट क्वेश्चन पे।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा रिलीज किया गया? करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट नंबर 2, इंडियाज रैंक ड्रॉप्ड एज कंपेयर टू इट्स रैंक 2014। ओके, सो इसमें करेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। सो करेक्ट पूछा गया है, हाँ ठीक है। तो 2024 के अकॉर्डिंग जो है ये शायद गलत है, 2022 है यहाँ पर। ओके, सो ड्रॉप हुई है रैंक यहाँ पर। ठीक है, सो एक मिनट, करेक्ट पूछा गया, सॉरी करेक्ट पूछा गया है ना, करेक्ट। सो इसका स्टेटमेंट नंबर 2 है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बट ये स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वीपो के द्वारा नहीं रिलीज करी जाती है, ये रिलीज करी जाती है एक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। यूएस एक एजेंसी है यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके द्वारा ये रिलीज करी जाती है वर्ल्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। ओके, बाकी स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल भी इनकरेक्ट है। सो आज की वीडियो में इतने ही। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, ऐसे इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली बेसिस पे हमने क्विज भी स्टार्ट किए हैं, और यहाँ जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको वहाँ इजिली मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।